महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकाय पर मतदान समाप्त। दोपहर 3:30 बजे तक 41.13% वोटिंग। 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स की किस्मत पर कल आएगा फैसला। सीआई से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग की दो टूक, कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। सीआई कांड पर एआईएमआईएम ने भी निकाली भड़ास, कहा कि लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार। वोटिंग सेंटर पर हर तरफ मची अफरा तफरी। मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम का तंज, ठाकरे बंधु अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे बोले कि चुनाव आयोग की लापरवाही से लोगों को समस्या है, चुनाव सभी के लिए है। पोलिंग बूथ पर पहुंचे फिल्म और टीवी कलाकार सलमान, सैफ, जानवी कपूर और सयारा बानो ने भी वोटिंग की है। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी भूषण शिंगड़े पर हुए हमले को लेकर फडणवीस बोले कि चुनाव जीत नहीं सकती तो कांग्रेस हमले कर रही है, ये लोकतंत्र पर कालिक पोतने जैसा। आईपैक रेड मामले में सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली दीदी का शासन जंगल राज का प्रमाण। 3 फरवरी को अगली सुनवाई। बीजेपी बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिखाया आईना। टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। कारनामे छिपाने के लिए सीएम फाइल चुराकर भागी। सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट का बयान सबूत चुराने वालों पर करारे तमाचे की तरह। ममता के हरकत की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की मांग, आईपैक मामले की सख्ती से जांच हो, कुछ तो छिपा रही है सीएम। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले कि ईडी की फाइल चुराकर ममता ने संवैधानिक ढांचे पर हमला किया। कोर्ट के नोटिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कहा कि हम अगली सुनवाई में आपत्तियों को फिर से करेंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा कि टीएमसी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की। व्हाट्सएप चैट के जरिए भीड़ जुटाने की साजिश रची। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, बीजेपी के इशारे पर विपक्ष को परेशान करी ईडी। 99% केस में विपक्षी नेताओं के नाम। बंगाल के दिनाजपुर में एसआईआर का विरोध कर रही भीड़ का बीडीओ ऑफिस पर हमला, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। ईंट लगने से पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मुर्शिदाबाद को फिर से दहराने की साजिश नाकाम। एसओजी ने 3 लोगों को भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ पकड़ा है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले कि विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र हमारे जन और संस्कार है। पीएम मोदी बोले कि लोक कल्याण की भावना हमारे लिए अहम है। भारत ने दुनिया के सामने खुद को साबित किया। आज हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी बोले कि हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। भलाई और कल्याण हमारा संकल्प है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी ईयू चीफ। 27 जनवरी को भारत ईयू समिट में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हैंडलर्स की 22 लाख की संपत्ति सीज। पाकिस्तान में छिपकर साजिश रचने का आरोप। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पॉल्यूशन का सोल्यूशन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों को बताया जिम्मेदार। कहा कि मैं अपने वचन की पक्की, पॉल्यूशन की समस्या दूर करके रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर होती तो ये समस्या नहीं होती। बोले कि दिल्ली की हर समस्या मेरे लिए चैलेंज है और हर चैलेंज को पूरा करके दिखाऊंगी। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर आरोप लगाया। कहा केजरीवाल प्रदूषण को टेम्परेरी प्रॉब्लम मानते थे। उन्हें लगता था कि 10-15 दिन लोग चिल्लाएंगे फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए पूरे साल काम करना होगा। जनता ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। सीएम ने कहा कि हम नई ईवी पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं। मेट्रो के 5th फेज का काम भी शुरू हो गया है। 35 लाख लोग रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर कसा तंज। कहा कि आप सरकार के 2-3 काम ही याद आते हैं, ऑड इवन, स्मोक टावर, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ का काम टेम्परेरी था। केजरीवाल ने दिल्ली के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाली गाड़ियां भी प्रदूषण बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार बाहर के राज्यों के लिए गाइडलाइंस बना रही है। अब हम राज्यों से लड़ने में विश्वास नहीं रखते। सभी राज्य मिलकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्लाउड सीडिंग को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लाउड सीडिंग असफल हुआ है तो इसका मतलब प्रयास न करना नहीं है। हम A to Z तक सारा प्रयास करेंगे और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से निजात दिलाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में 1 साल में 15% तक पोल्यूशन कम होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कॉन्क्लेव में उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि हर साल लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। कहा कि दमघोटू प्रदूषण से निपटने को लेकर रोड मैप तैयार है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या को अकेले दिल्ली से आंकना ठीक नहीं है। एनसीआर में कई और बड़े शहर हैं। इसके लिए हमने CAQM को डेवलप किया है। 40 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए विशेष प्लान तैयार है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पॉल्यूशन का सोल्यूशन में बोले दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बरत रहे हैं सख्ती। सिरसा ने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया टीवी के खास कॉन्क्लेव पॉल्यूशन का सोल्यूशन में देश के बड़े
पल्मोनरी डॉक्टर्स भी शामिल हुए हैं। मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर विवेक नांगिया ने प्रदूषण को बताया बेहद खतरनाक। बोले कि अच्छी क्वालिटी के मास्क का इस्तेमाल करिए। डॉक्टर विवेक के मुताबिक एयर पोल्यूशन के चलते केवल लंग्स ही नहीं, शरीर के सभी ऑर्गन्स को नुकसान होता है। PM 2.5 का बढ़ा हुआ लेवल शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है। मेदांता अस्पताल के चेस्ट सर्जन और लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाले सीनियर डॉक्टर अरविंद कुमार ने एयर पोल्यूशन को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। बोले कि वायु प्रदूषण से हर साल कोरोना के मुकाबले ज्यादा लोग मर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद ने कहा है कि AQI 350 में सांस लेने का मतलब है कि 15 से 20 सिगरेट पीना, जिसके चलते केवल बच्चे और बूढ़े नहीं बल्कि नॉन स्मोकर्स के लंग भी तेजी से डैमेज हो रहे हैं। एम्स के सीनियर डॉक्टर विजय हाडा ने कहा कि प्रदूषित हवा में रोजाना सांस लेने से हमारा लंग्स रोजाना डैमेज हो रहा है। धीरे धीरे लोगों की जिंदगी औसतन कम हो रही है। डॉक्टर विजय हाडा के मुताबिक दिल्ली के पोल्यूशन में एयर प्यूरिफायर का काम असरदार है। ज्यादा पोल्यूशन के वक्त बाहर मत निकलिए। हेल्दी फ्रेश फूड पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरत रहे हैं। MCD के स्टैंडिंग कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन सुंदर सिंह तंवर भी इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में शामिल हुए। बोले कि दिल्ली को पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस है। सुंदर सिंह तंवर का दावा, ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदूषण से निजात दिलाएगी। नियम तोड़ने पर MCD ने 66 लाख रुपए के चालान काटे हैं। दिसंबर 2026 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर नीना सिंह ने गर्भवती महिलाओं को पोल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा बताया। प्रदूषित शहरों में नवजात को ऑटिज्म का खतरा है। RML हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर दुर्गेश ने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा कि एयर प्यूरिफायर सिर्फ 20% सेफ रख सकते हैं। 10 साल में प्रदूषण से गर्भपात का आंकड़ा बढ़ा है। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने पोल्यूशन को स्लो पॉइजन बताया। कहा कि प्रदूषण से हर साल 35 लाख प्री टर्म बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में पहुंचे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा कि क्लाउड सीडिंग नहीं है प्रदूषण का सोल्यूशन। क्लाउड सीडिंग का असर हवा की नमी पर निर्भर करता है। प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए हवा में 70% नमी होना जरूरी है। क्लाउड सीडिंग से सिर्फ 2 से 3 घंटे प्रदूषण कम हो सकता है। कृत्रिम बारिश का इलाका तय कर पाना मुश्किल है। कोलकाता में कई जगहों पर CBI का छापा। बैंक फ्रॉड केस में एजेंसी की छापेमारी। कोलकाता में ED रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी। ED ने बंगाल पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ याचिका दी। सबूत चुराने CM का साथ देने का आरोप। गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने की पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया। 78वें सेना दिवस के मौके पर जयपुर में परेड का आयोजन। CM भजनलाल शर्मा परेड में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे। गुलक मुद्दे पर टिप्पणी करने के मामले में अकाल तख्त साहिब सचिवालय के सामने पेश हुए। देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक। राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर की चर्चा। उत्तराखंड की सीमा पर बसे 108 गांवों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य सरकार ITBP के बीच साइन हुआ MOU। कर्नाटक में CM फेस पर खींचतान के बीच कल दिल्ली आएंगे डेप्यूटी CM DK शिव कुमार। असम चुनाव को लेकर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक के मंत्री RB थिम्मापुर का बयान, सत्ता बदलने का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बड़ा ऐलान। 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा। लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी BSP। मायावती ने कहा कि अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अलायंस से BSP को फायदा नहीं होता, बल्कि जिससे हम गठबंधन करते हैं उसको फायदा होता है। कपिल मिश्रा वीडियो मामले में BJP को झटका। फॉरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ के सबूत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश। हमीरपुर में लव जिहाद में फंसाकर हिंदू लड़की का बनाया अश्लील वीडियो। आरोपी मौलाना के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मौलाना खान के घर लोगों ने तोड़फोड़ की। उन्नाव रेप की पीड़िता की दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी। अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने और गवाहों की दोबारा जांच की अनुमति मांगी। मुरादाबाद में जज के पेशकार की हत्या के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। पेशी को लेकर कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी था। संत कबीर नगर में ऑटो ड्राइवर की हत्या के 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क लंबे समय से चल रहे थे फरार। MP के अनूपपुर में एंजल चकमा जैसा मामला। हॉस्टल कैंपस में असम के छात्र को बेरहमी से पीटा। कॉलेज ने 5 छात्रों को सस्पेंड किया। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स गिरफ्तार। एक के पैर पर गोली लगी। पश्चिम बिहार विनोद नगर में हुई फायरिंग के मामले में थे आरोपी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 40 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या। हमलावरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू से हमला किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में खुलेआम नकल का मामला। बालेश्वर कॉलेज में चीटिंग का वीडियो वायरल। भोपाल में रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को
बांटे नकली चांदी के सिक्के। 3 साल से चल रहा था खेल। जांच के बाद विभाग की जमकर किरकिरी। मामला सामने आने पर रेलवे की लीपापोती। आरोपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने इसे गरिमा पर ठेस बताया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री। आरकेपुरम इलाके में धुंध की सफेद चादर। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण का अटैक। अक्षरधाम इलाके में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। 382 दर्ज। आगरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा। धुंध की सफेद चादर में लिपटा ताजमहल। दीदार हुआ दोपहर। छतरपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में संघ को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बोले RSS ना होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। बोले कि आज अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा की। PM आवास में गायों को चारा खिलाया। गौ माता को दुलारते भी नजर आए प्रधानमंत्री। संक्रांति के मौके पर पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल हुए। कोटा में चाइनीज मांझे ने ली 5 साल के मासूम की जान। मांझे की चपेट में आने से सांस नली कटी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। विश्व बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। मजबूत घरेलू मांग और कर सुधारों पर असर बताया। 1 दशक से अटका NSE का IPO जल्द आ सकता है। मार्च के आखिर तक ड्राफ्ट पेपर आ सकता है। 3 दिनों में गोल्ड की कीमतों में भारी उछाल। सोने की कीमतों ने आसमान छुआ। ऑल टाइम हाई के बाद 10 ग्राम की कीमत 1,42,152 रुपए। 3 दिन में 34,000 रुपए बढ़े चांदी के दाम। 1 किलो चांदी का भाव ऑल टाइम हाई पर 2,77,512 रुपए। इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.2% गिरकर 6,654 करोड़ रहा। 27 जनवरी को व्यापार समझौते पर साइन कर सकते हैं भारत और EU। यूरोपियन यूनियन के नेताओं को 26 जनवरी की परेड में आने का निमंत्रण। भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन में और भी कई समझौतों की उम्मीद।